दिस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज पॉइंट वाइज, अब पॉइंट खाली पढ़ेंगे. सो इट फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन. मतलब यदि आप इस लर्निंग थ्योरी का इम्प्लीकेशन है तो आपको अंडरस्टैंडिंग पे जोर देना है, मेमोराइजेशन पे जोर नहीं देना है. इट एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. मतलब एक्सप्लोर करने पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये जोर देता है. इट इज इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. इट क्रिएट्स मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस. मतलब ये along with the insight learning theory and other field theorists ये लर्निंग एक्सपीरियंस पे बल देने की बात करता है. इट सजेस्ट फॉर इनकरेजिंग लैटेंट लर्निंग, स्टेट्स नो लर्निंग इज ए वेस्टेज. मतलब लैटेंट लर्निंग की बात तो करता ही है, कहता है वेस्टेज ऑफ लर्निंग इज नॉट देयर. लर्निंग इज नॉट वेस्टेज इन एनी कंडीशन. इट promotes हायर ऑर्डर थिंकिंग. हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करता है, जैसा गेस्टाल्ट अप्रोच भी करता है, ये भी करता है. इट सजेस्ट टू यूज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड सिमुलेशन टू हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट abstract concepts to their experiences and build a stronger cognitive map. मतलब स्ट्रॉन्गर कॉग्निटिव मैप के बनाने के क्रम में आप स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार कीजिए कि वो अपना सिमुलेशन रियल वर्ल्ड की मदद से कर सके और उनकी थिंकिंग अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के प्रति ठीक हो सके. इट emphasizes फॉर रिड्यूसिंग रोट लर्निंग. रोट लर्निंग को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग रोट लर्निंग. मतलब आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए कि वो अपनी लर्निंग को फैसिलिटेट करे, इंसाइटफुल लर्निंग करे, कॉग्निटिव अप्रोच को अडॉप्ट करे, कंस्ट्रक्ट करे. सो इट emphasizes फॉर रिड्यूसिंग रोट लर्निंग. इट recognizes the role of individual differences in learning. पूरी की पूरी जो फील्ड थ्योरी है वो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ लर्निंग को प्रमोट करती है. सो इट बिलीव्स कि इंडिविजुअल लर्निंग का कंसेप्ट है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज देयर. सो इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ individual differences. Then it stresses the importance of purposive learning. मतलब जब लर्निंग पर्पजिव होगी तो ज़्यादा होगी. मतलब यदि इधर उधर की लर्निंग है तो it stresses the importance of purposive learning. It emphasizes adaptive. ये emphasize करता है adaptive learning and along with adaptive, creative and intelligent aspect of learning. Adaptive, creative and intelligent aspect of learning को ये emphasize करने की बात करता है. It highlights the role of intervening variables. ये मानता है कि intervening variables का रोल लर्निंग में है and that has to be taken care of. It suggests to combine the advantages of two families of learning theory. ये एक नई बात भी आप ऐड कर दीजिए कि चूंकि ये तो दोनों के बीच में खड़ा है, दोनों को मिलाने वाला है, तो ये कह रहा है कि दोनों के अप्रोच को, चाहे वो आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच हो या कॉग्निटिविस्ट या फील्ड थ्योरी का अप्रोच हो, दोनों के कम्बिनेशन से लर्निंग करने पर लर्निंग ज़्यादा यूजफुल होगी. इट अपोजेज द मैकेनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग इन एसआर फॉर्म. मतलब एसआर फॉर्म की बात नहीं करता है, ये ऑर्गेनिज्म की बात करता है कि ऑर्गेनिज्म का रोल है लर्निंग में. इट स्ट्रेसेस ऑन इंट्रिंजिक वैल्यू. मतलब इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंजिक वैलेंस कुर्तलेविन का. इट स्ट्रेसेस ऑन इंट्रिंजिक वैल्यू, नॉट ऑन एक्सटर्नल अवार्ड of learning, not finds reinforcement as essential principles of learning. So in this way, if we write point wise, we can also write so many things
हैज़ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। मेमोराइजेशन की बात नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग की करता है, एक्सप्लोरेशन की बात करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करता है, लेटेंट लर्निंग की बात करता है, कहता है कि वेस्टेज लर्निंग हो ही नहीं सकती है, लर्निंग में हायर मेंटल कैपेबिलिटीज़ के रोल की बात करता है, कॉग्निटिव मैप्स की बात करता है, रोट लर्निंग के रिड्यूस करने की बात करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मानता है, पर्पजिव लर्निंग को बनाना चाहता है, एडेप्टिव क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट एस्पेक्ट को फोकस करता है। फिर ये दो जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी ज्वाइंट मेरिट्स को या स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने की बात करता है, एसआर को ना मान के एसओआर को मानता है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू पे बल देता है। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ टॉलमैन, बट आई शैल सजेस्ट दैट पार्ट ए की एस्पेक्ट्स, पार्ट बी कंसेप्ट वाइज, पार्ट सी पॉइंट वाइज। हालांकि यहाँ भी कॉन्सेप्ट और पॉइंट हमने एक बना दिया है क्योंकि पॉइंट डाल दिया है इसलिए पॉइंट कैपेसिटी है, यहाँ पॉइंट में कर दे तो पॉइंट वाइज हो गया। सो देर इज नो हार्डली सो डिफरेंस in the style of presentation. All are a comprehensive whole of the educational implication of Tolman and his work. अब आपको एक तरीके से एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल है इसलिए अलग अलग दिखाया गया, अदरवाइज ऑल दी थ्री पार्ट्स वहाँ की एस्पेक्ट्स, यहाँ कंसेप्ट वाइज, फिर ये पॉइंट वाइज सब सेम ही है। सो इन दिस वे यू कैन राइट कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की मदद से कुर्ट लेविन के साथ साथ आप टॉलमैन के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को लिख सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा 31 पार्ट हमारा टॉलमैन पे फोकस था जिसके लिए हम लोगों ने आउटलाइन किया था। सो इन दिस वे वी कुड कंप्लीट दिस एस्पेक्ट दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ टॉलमैन्स वर्क पॉइंट वाइज and all the other related 31 parts. So in this way we could complete the task based upon the Tolman and his learning theory, his work and other related aspect to Tolman. So thank you for this part and all the related 31 parts.